कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है। कई शहरों में मुजाहरे, सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सरगोदा में प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे में बच्चे और खवातीन भी शरीक हुए। मुकर्रिरीन का कहना था कि जमात इस्लामी वोट की हिफाजत करना जानती है, किसी को मैंडेट चुराने नहीं देंगे। दूसरी जानब कश्मीर में भी जमात इस्लामी की जानिब से मुजाहरा किया गया। शुरका ने इल्ज़ाम आयद किया कि कराची में जमात इस्लामी के मैंडेट पर शब खून मारा गया। पीपल्स पार्टी ने हस्ब रिवायत हुकूमती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी है। बल्दियाती इंतखाबात में कई पीपल्स पार्टी मुखालिफिन की जमानतें जब्त हो गई। इलेक्शन का इनेकाद इंतहाई पुरअमन अंदाज में हुआ। ये कहना था वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का। 7 में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाज़री के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बल्दियाती इंतखाबात के दोनों मराहिल में पीपल्स पार्टी कामयाब रही। 7 पीपल्स पार्टी का मजबूत किला है। उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में 7 और जामशोरों से जीतने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। शहर शहर गांव गांव आटे की किल्लत है। लोग गंदम के दाने दाने को तरसने लगे। मुल्क भर में शहरी आटा बहरान के खिलाफ सरापा एहतजाज है। कोटनी में एहतजाज के दिन बुजुर्ग शहरी दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ गए। सईदाबाद में आटा स्टॉल पर धक्कम पेल के बायस कई अफराद जख्मी हुए। काजी अहमद में शहरियों ने कौमी शाहरा बंद कर दी। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन ने जिले इंतजामिया पर अदम ताउन का इल्ज़ाम लगाया। सादकाबाद में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए, 3 एहलकार जख्मी हुए। माचका के इलाके में सिंध पंजाब सरहद के करीब पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला हुआ। दोनों अतराफ से जदीद असलहे का इस्तेमाल हुआ। 2 डाकू हलाक हुए जबकि 1 जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले एहलकारों में से 2 की हालत नाजुक है। सक्कर के न्यू पिंड कब्रिस्तान में नौजवान की फंदा लगी नाश बरामद हुई है। नाश की शनाख्त अल्लाम नाबी चाचड़ के नाम से हुई है। पुलिस ने नाश तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सिबगतुल्लाह से। जी सिबगत। जी बिल्कुल, ये सक्कर का न्यू पिंड का कब्रिस्तान है, जहाँ जलल सुबह जो है वो पुलिस को 15 पे इत्तला दी गई कि यहाँ पर जो है दरख्त के साथ जो है एक लाश लटकी हुई है, जिसे जो है एक नौजवान जो है जिसे फंदा देकर जो है वो फांसी देकर मारा गया। जिसके बाद पुलिस ने जो है जाए वक़्वा पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि लाश का जो पोस्टमार्टम किया जा रहा है और इस अंधे कत्ल का जो है वो मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में मैनहोल की सफाई के दौरान मजदूर जाँ बहक, गिरने वाले दीगर 3 मजदूरों को निकाल लिया गया। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें इस इंतहाई अफसोसनाक खबर से। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में मैनहोल की सफाई के दौरान मजदूर गिरकर जाँ बहक हो गया, जबकि गिरने वाले दीगर 3 मजदूरों को निकाल लिया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में मैनहोल की सफाई के दौरान ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिस मैनहोल की सफाई के दौरान मजदूर गिरकर जाँ बहक हुआ। 3 दीगर मजदूर भी गिरे मगर उन्हें निकाल लिया गया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे फरहान हाशमी से। फरहान, कब पेश आया वाक़या? हाँ जी बिल्कुल, ये जो अफसोसनाक वाक़या है मुजफ्फरगढ़ की तहसील है अलीपुर, वहाँ की निजी रिहायशी कॉलोनी में जो है गटरों की सफाई के दौरान 4 मजदूर जो है सेवरेज के मैन होल में जो है गिर गए थे। रेस्क्यू के मुताबिक मौके पर मौजूद लोगों ने गटर में गिरने वाले जो है मजदूरों को बाहर निकाला। मुतासरा 4 मजदूरों को जो है तहसील हेडक्वार्टर अलीपुर में जो है मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ एक मजदूर जो है दम तोड़ गया। रेस्क्यू के मुताबिक 4 मजदूर जो निजी हाउसिंग कॉलोनी के अमले के जो है मुलाजिम थे। बाकी जो है मजदूरों की हालत जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। उधर फैसलाबाद में मिनी पेट्रोल पंप माफिया मुतहर्रिक हो गया। शहर में जगह जगह नाकिस पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त होने लगा है। शहरियों ने कार्रवाई का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगी जवेरिया नज़ीर। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मिनी पेट्रोल पंप लगाने वाला माफिया मुतहर्रिक। गली मोहल्लों की दुकानों, फुटपाथ पर खुला और नाकस पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त होने लगा। लोकल लेके बैठे हैं, ये नुकसानदेह है, इससे आग भी लग सकती है, नुकसान हो जाता है। खुदा न खास्ता कोई चीज़ आगे टकरा जाती है या कुछ हो जाता है तो ये खतरनाक हो सकता है आवाम के लिए। इंतजामिया की जानिब से खुला पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकायत पर फर्जी कार्रवाइयाँ। अफसरान को सब अच्छा है की रिपोर्ट दी जाने लगी, जबकि रहायशी इलाकों में हिफाजती इकदाम न होने से इलाका मकीन भी खौफ व हिरास का शिकार है। मिनी पेट्रोल पंप्स के ऊपर भी हम लोग, हमारे सिविल डिफेंस ऑफिसर जो हैं और इवन मैंने खुद उस पर काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं। मेजॉरिटी हम लोगों ने बंद किए हैं, सील किए हैं
और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी कार्रवाई है। स्पेशली जो शहरी एरियाज़ में लगे हुए हैं उन पेट्रोल पंप्स पे हमारी कार्रवाइयाँ वक्तन जारी हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है खुला पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद वकार के साथ जुवेरिया नज़ीर, नियो, फैसलाबाद। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में सहूलियात का फुकदान दूर ना हो सका। CT स्कैन मशीन तवील अरसे से ख़राब है। मशीन ख़राब होने के बायस अस्पताल आने वालों को शदीद परेशानी है। आवाम को महंगे टेस्ट निजी लेबॉर्ट्री से करवाना पड़ते हैं। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक मशीनें ठीक करवाने के लिए इकदाम किए गए हैं, जल्द उन्हें फ़ाल कर दिया जाएगा। मौसम सरमा में मछली खूब शौक से खाई जाती है। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए मछली का गोश्त एक बेहतरीन चीज़ है। नर्सरी से लेकर मछली फार्म और मछली फार्म से मछली मंडी तक मछली किन किन मराहिल से गुजरती है, रिपोर्ट करेंगे मंडी बहाउद्दीन से ज़हीर खान। समंदर, दरिया और झीलों से मछली का शिकार हुआ दुश्वार तो फार्मर्स ने की शुरू फिश टैंक्स में मछली की पैदावार। अंडे से लेकर बच्चे की अफजाइश और मछली की तैयारी से लेकर मंडी तक का सफर एक दिलचस्प कहानी है। सबसे पहले फिश हैचरी में अंडे से बच्चे निकाले जाते हैं, फिर मखसूस जसामत और वजन होने तक इनकी अफजाइश यहीं होती है। इसके बाद इन बच्चों को खुले तालाब यानी नर्सरीज में मुंतकिल कर दिया जाता है, जहाँ ये बच्चे 1 साल तक रहते हैं। फिर इन्हें खाने के काबिल मछली बनाने के लिए मजीद बड़े तालाबों में मुंतकिल किया जाता है, जहां ये मजीद 1 साल तक परवरिश पाते हैं। ऐसे मछली को मंडी तक पहुंचाने में माही परवरों को 2 साल का अरसा लग जाता है। मोहम्मद ज़हीर खान, न्यू न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। चूनिया के बागात के पीले और रसीले कीनू अपने मुनफरिद जायके के एतबार से मशहूर हैं। खट्टे मीठे कीनू का सब्ज पत्तों में लहलाने का नज़ारा दिल फरेब होता है। इस वक्त कीनू पक कर तैयार हो चुके हैं। महर वक्कार अनवर की रिपोर्ट। सर्दियों में कीनू को फलों का बादशाह माना जाता है। चुनिया तहसील का कीनू अपनी लज्जत और जायके के एतबार से पूरी दुनिया में मशहूर है। जनवरी में कीनू पककर तैयार हो जाता है और सीजन के दौरान खट्टा मीठा रसभरा कीनू हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। ये तहसील चुनिया का सबसे बड़ा कीनों का बाग है। हम यहाँ से डेली की रूटीन में गुजरते हैं और यहाँ से फ्रेश कीनू लेके जाते हैं। कीनू के बागात लगाने से किसान भी बहुत खुशहाल हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ज़र मुबादला कमाया जाता है। दूसरी फसलों से तकरीबन ये फसल जो मुनाफा बख्श ज्यादा है। लोग यहाँ पर सैर के लिए भी आते हैं बच्चों को लेकर। उसके अलावा फ्रेश और ताज़ा किन्नू भी यहाँ से खरीदते हैं। अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो मैं मजीद इसको बढ़ा सकता हूँ। किसानों का कहना है हुकूमत अगर इसकी सरपरस्ती करे तो चुनिया की ज़रख़ेज़ ज़मीन में बहुत सी पैदावार की जा सकती है, जिससे पाकिस्तान भी खुशहाल होगा और किसान भी। महर वकार अनवर, न्यू न्यूज़, चुनिया। और यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। पाकिस्तान स्वीट होम इरशाद बीबी कैंपस भलवाल की 5वीं सालाना तकरीब तकसीम इनामात हुई, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान स्वीट होम ज़मुरुद खान समेत दुनिया भर से ताजिर बरादरी, अरकान असम्बली और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे सरगोदा से इमरान गोराया। पाकिस्तान स्वीट होम इरशाद बीबी कैंपस भलवाल की सालाना तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में मेहमान खुसूसी चेयरमैन पाकिस्तान स्वीट होम ज़मुरुद खान समेत फिलिपाइन, जापान और दीगर ममालिक की ताजिर बरादरी में शिरकत की। इस मौके पर तलबा ने पाकिस्तान की सकाफत की नुमाइंदगी करते हुए इलाकाई रक्स पेश किया और मुख्तलिफ टैबलोज का शानदार मुजाहिरा किया। चेयरमैन पाकिस्तान स्वीट होम ज़मुरुद खान का कहना था कि सिर्फ उसी का नाम जिंदा रहेगा जो इंसानियत की खिदमत करेगा। भलवाल सेंटर के अंदर 170 के करीब मेरे बेटे और बेटियां ज़ेर तालीम है पाकिस्तान स्वीट होम में, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर राउंड अबाउट इस साल 50 का इसके अंदर हम इजाफा भी करेंगे। तकरीब के आखिर में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले नन्हे बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन राजा शाहिद के साथ मोहम्मद इमरान गोराया, न्यू न्यूज़, सरगोधा। अब आपको बताएं कि कोयटा में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली ख़वातीन की हौसला अफजाई के लिए एवॉर्ड्स की तकरीब हुई, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उस्मान फ़ानी की रिपोर्ट। गैर सरकारी तंजीम हुर्मत निस्वां की जानिब से मेजर नादिर अली ऑडिटोरियम में तकसीम अवार्ड की तकरीब। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को फातिमा जिन्ना डिग्निटी अवार्ड से नवाजा गया। जितनी भी सोशल एक्टिविस्ट्स हैं या वो ख़वातीन जो कि माशरे में एक मुस्बत और एक बेहतर अच्छा किरदार अदा करेंगे, उन सबको बुला के उनकी जो छोटी छोटी काविशें हैं उनको सराहा गया है।
तकरीब के मेहमान खास साबिक गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासीन ज़ई थे। इस मौके पर खवातीन कारकुनों ने तकरीब के इनेकाद को खूब सराहा। मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ तो ये है ना कि जब हम किसी बच्चे को भी अप्रिशिएट करते हैं उसके काम के लिए, तो वो और बढ़ चढ़ कर काम करता है। सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव। ये अवार्ड सेरेमनी जो है लाइक इट इज़ रियली अ गुड स्टेप, जिसके मतलब बदौलत women will be like more appreciated to do good work in the society. मुंतज़मीन का कहना था कि ऐसे तकारीब से खवातीन में खुद एतमादी पैदा होती है। जी, तो बलूचिस्तान में खवातीन के हवाले से, खवातीन के हुकूक के हवाले से ऐसे एक्टिविटीज़ का होना जहाँ पे उनको अप्रिशिएट किया जाए, यकीन माने ये एक खुश आइन बात है। कैमरामैन जफर अली के साथ उस्मान फानी, न्यू कोयटा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कानूनी और आइनी उमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात तकरीबन आधा घंटा तक जारी रही। इंतहाई अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कानूनी और आइनी उमूर पर गुफ्तगू हुई है। मुलाकात तकरीबन आधा घंटा तक जारी रही। इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, इस हवाले से भी हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कंफर्म करें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात पे कानूनी और आइनी उमूर पर गुफ्तगू की गई। ये मुलाकात तकरीबन आधा घंटा तक जारी रही और इस हवाले से जूजू हमें मज़ीद अपडेट्स मौसूल होंगे, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त फ़ोन लाइन पर। जहांज़ेब, क्या इत्तलात हैं इस मुलाकात की? जहांज़ेब अब्बासी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा कि क्या डिटेल्स है इस मुलाकात की? जी ओवैस, एक अहम मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान अब से थोड़ी देर पहले हुई है। लगभग 30 मिनट से 45 मिनट तक इस मुलाकात का दौरानिया रहा और ज़राए का ये कहना है कि कुछ अहम अमूर के ऊपर इस मुलाकात में डिस्कशन हुई है। गो के ये मुलाकात चैम्बर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से हुई है, तो इसकी इस हवाले से कुछ ज़्यादा डिटेल्स तो अब तक हमें मौसूल नहीं हो सकी। लेकिन इस मुलाकात को जो मौजूदा तनाजुर में बिलखसूस हल्का बंदियों के हवाले से, फिर उसके बाद क्योंकि मुल्क में आम इंतखाबात होने हैं, तो इस तनाजुर में काफ़ी अहमियत का हामिल इस मुलाकात को समझा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन, जिसके ऊपर एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है मुल्क में आज़ादाना और शफाफ आम इंतखाबात करवाने के हवाले से, और इस हवाले से बहुत अहम जो हल्का बंदियों का मामला है वो भी इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त जो है वो इस मामले को देख रही है। कुछ केसेस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो है वो भी मुख्तलिफ कोर्ट्स में ज़ेर समाअत हैं, तो काफ़ी अहमियत की हामिल इस मुलाकात को समझा जा रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान ये मुलाकात सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में अब से थोड़ी देर पहले हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तशरीफ लाए और 30 मिनट से यानी आधे घंटा से 45 मिनट तक ये मुलाकात जो है जारी रही। जी, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी आपका। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से सयाहों ने जन्नत नज़ीर वादी सवात का रुख कर लिया है। बर्फबारी से बर्फीली वादियों का हुस्न मज़ीद निखर गया है। सयाह सर्द मौसम में फैमिली के हमरा महसूस हो रहे हैं, जबकि होटल मालिकान ने किराए कम कर दिए हैं। रिपोर्ट करेंगे बहार अली। सवात के मुख्तलिफ सियाहती मकामात और बर्फ पोश वादियों ने सफेद चादर ओढ़ दी। कलाम, मालम जब्बा, ओशो, शाही बाग, माउंटेन और दीगर बलाई इलाकों में बर्फबारी से वादियों का हुस्न निखर गया। इधर का माहौल फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। लोगों को चाहिए कि अब तो रास्ते तकरीबन बेहतर हो रहे हैं। दूसरी जानिब होटल मालकान का कहना है कि सियाहों को बेहतर सहूलत फराहम कर रहे हैं और सियाहों के लिए होटल के रेट भी मुनासिब हैं। विंटर के मौसम में आपको पता है फ्यूल की वजह से जरा महंगाई आई हुई है। अगर हमारे जो आजी साहब हैं, आजी गैरतुल्लाह, उन्होंने ब्यूशन में 50% गेस्ट को डिस्काउंट दिया हुआ है। सियाहों को हर किस्म की सहूलियात फराहम करने और राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने के लिए इंतजामिया और दीगर इदारे मुतहर्रिक हैं। कैमरा टीम के हमरा बहार अली, न्यू न्यूज़ सवात। हुंजा के खूबसूरत शाही किले अल्तत के दामन में जारी सरमाई खेलों के चैंपियनशिप में खवातीन समेत 10 टीमों ने शिरकत की। इवेंट में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की आमद जारी है। अजलाल हुसैन की रिपोर्ट।
हुंजा की वादी में खेलों का मेला सज गया। सियाहती मकाम अल्तित शाही किले के दामन में सुरमाई खेलों का आगाज। खवातीन समेत 250 मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने शिरकत की। आइस हॉकी सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मकामी खिलाड़ियों के साथ गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत से इलाकाई सियाहत को भी फरोग मिलेगा। मकामी लोगों ने आइस हॉकी और दीगर सुरमाई खेलों को न सिर्फ मकामी बल्कि मुल्की सतह पर भी उजागर किया, जिससे खवातीन को भी खेलों में लोहा मनवाने का मौका मिला है। हम 8 लड़कियां आए हैं चित्राल से यहाँ खेलने के लिए और मैं चाहती हूँ कि हम इस खेल में आगे जाएं। हुंजा में सुरमाई खेलों को फरोग देने का मकसद सुरमाई सेहत को फरोग देना है। कैमरा टीम के साथ इजलाल हुसैन, न्यू न्यूज़, हुंजा। मरी की तारीखी इमारत तवील अरसे से अदम तवज्जोही का शिकार है। वही बिल्डिंग जहां कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी खिताब किया था, अब इसकी खूबसूरती मांद पड़ती जा रही है। मजीद बताएंगे ताज बुखारी। जी बहुत शुक्रिया। मौजूद हूँ इस वक्त मैं GPO चौक में, जो तारीखी इमारत है जहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कश्मीर से आते हुए यहाँ पे अपनी कौम से खिताब किया। और अंग्रेज़ दौर में 1851 में ये इमारत जो है मरी की पहली इमारत है जिसको तामीर किया गया। और आज जो है इंतज़ामिया ने इसकी खूबसूरती जो है वो मान पड़ती जा रही है। मेरे साथ मौजूद है मरी के एक शहरी। इसकी मेंटेनेंस जो है वो इंतज़ामिया बिल्कुल इसकी तरफ कोई कान नहीं धरती और इसकी जो खूबसूरती है वो मानत पड़ गई। रात को आप यहाँ पे देखो तो एक खंडरात का एक मंजर पेश करता है। हालांकि ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इनको चाहिए कि इसको अच्छे तरीके से रोशन चरागा भी करें और इसके जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर भरपूर तवज्जो दें। और ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। इस तारीखी इमारत के रंग रोगन जो है वो मान पड़ते जा रहे हैं और ना ही रात को यहाँ पे लाइट होती है। ज़िला मरी की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर इस तरफ तवज्जो दे और इसकी खूबसूरती को दोबारा बहाल किया जा सके। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। शेखुपुरा में पोलियो मुहिम जारी है। 5 रोज़ा मुहिम के दौरान 7 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। पोलियो मुहिम के हवाले से चिल्ड्रन अस्पताल में वॉक का भी एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुहिम 20 जनवरी तक जारी रहेगी। इस सिलसिले में 3027 टीमें तश्कील दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा चिल्ड्रन अस्पताल 10 साल बाद भी नामुकम्मल है। फंड्स की कमी के बायस मंसूबे पर काम एक मरतबा फिर रोक दिया गया है। हयाताबाद में ज़ेर तामीर 300 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल में बच्चों की बीमारियों के इलाज के अलावा अमराज की तहकीक पर भी काम किया जाएगा। महकमा सेहत चिल्ड्रन अस्पताल की इमारत को गुज़श्ता साल मुकम्मल करने का दावा किया था। महंगाई का जिन बेकाबू है। फैसलाबाद में शहरी खाने पीने की चीज़ें महंगी होने पर शदीद परेशान है। शहर भर में 15 किलो आटे का थैला 2300 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद बताएंगे साजिद खान। बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आटा हो, चीनी हो, दालें हो, घी हो, तमाम सब्जियां जो है वो आम शहरियों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। जबकि क्योंकि फैसलाबाद सनती शहर है, यहाँ पे मजदूर तबका ही आबाद है, दिहाड़ीदार तबका आबाद है। जो 800 से 1000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले शहरी हैं, उनका कहना है कि इतनी महंगी सब्जी जो है या दालें ख़रीद कर उनके घर का जो है ना एक टाइम की हंडी जो है वो भी नहीं बनती, जिसकी वजह से उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। 700-800 दिहाड़ी है, इसमें गुजारा नहीं होता। घी, चीनी, दालें, हर चीज़ महंगी है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगता। आटा देख लें, आटा मिल ही नहीं रहा, अगर मिल रहा है तो लाइनों में लगना पड़ता है। ठीक है, हर चीज़ को आग लगी हुई है। गरीब बंदे की बस के बाद बाहर आई है। आटा तो मिलता ही नहीं, अगर कहीं से मिलता भी है तो वो लंबी लाइनों में लग के मिलता है। सारा दिन आटा की ख़रीद के लिए और लोगों को अपना जो वक्त है वो ज़ाया करना पड़ता है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई का जिनको काबू करे, ताकि शहरी जो है आसानी से अपने घर की ज़रूरतें पूरी कर सकें। जी। मुल्तान पुलिस की शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से गैर कानूनी सामान भी कब्जे में लिया गया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे माजिद क्लासरा से। जी माजिद। जी बिल्कुल, मुल्तान पुलिस की जानिब से शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जो मुलजमान थे उनसे 144 बोतलें इम्पोर्टेड शराब और इसके साथ साथ 54 जो है वो
बेयर की जो बोतलें हैं वो बरामद कर ली गई हैं और इस कार्रवाई के दौरान 3 जो मुल्जमान है उसको जो है वो गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जमान के खिलाफ थाना गुलगश्त में जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस का कहना था कि ये जो गिरफ्तार मुल्जमान है शहर में मुख्तलिफ जगह पर जो वो मंशियात जो है वो फरोश करते थे, अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने खाने पीने के अंदाज भी बदल डाले हैं। चिकन पेरी पराठा शहरियों की नज़रों का मरकज़ बन गया है। शहरी सर्द रातों में पराठे से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। वकास शिराज की रिपोर्ट। जाड़ा आया, साथ में मुख्तलिफ मजे मजे की डिशेस भी लाया। शहरी भी सर्द रातों को एंजॉय करने लगे। फैसलाबाद में पेरी पेरी चिकन पराठे के खूब चर्चे हैं, जिसे चिकन, दूध, मक्खन और तरह तरह के मसालों से तैयार किया जाता है। इधर स्पेशली पेरी पेरी पराठा खाने आते हैं, वो इनकी स्पेशलिटी है और लज्जत से भरपूर होता है। चिकन भी होता है अंदर, उसके बहुत ही मजे का होता है। अक्सर रातों को एंजॉय करते हैं इधर। जी सर्द रातें हैं और ऐसी रातों में अगर चटपटी चीज़ें मिल जाएं, जैसे कि इनका पेरी पेरी पराठा है, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। और ऐसी रात में अगर ऐसा पराठा मिल जाए तो क्या ही बात है। पराठे की तैयारी करने वाले भी इसको हाथों हाथ तैयार करते दिखाई देते हैं। काम में इजाफे पर उनकी खुशी भी दीदनी। स्पेशल पराठा होता है, पेरी पेरी पराठा होता है, बारबेक्यू पराठा, पिज़्ज़ा पराठा, और हमारा माशाल्लाह फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा पराठे बनते हैं और सबसे ज़्यादा हमारे बिकते हैं। चिकन पेरी पेरी पराठा 460 रुपए में दस्तयाब है। कीमत चाहे जो भी हो, शौकीन अफराद तो बस इस पर हाथ साफ करते नजर आते हैं। पेरी पेरी चिकन पराठा इन दिनों शहरियों का पसंदीदा पराठा बन चुका है। यही वजह है कि इसकी तैयारी और खरीदारी भी अरूज पर पहुँच गई। कैमरामैन आसफ नवाब के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।